नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए राजगढ़ लोकसभा की, तो राजगढ़ लोकसभा के हम खुजने रोड जाते हैं पचोर से, इधर रोड पर हैं। इस रोड के लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे क्या है जनता के मन में, क्या है जनता यहाँ पर क्या चाहिए। दादा, कौन सा गांव क्षेत्र है और क्या कहना चाहती है आप? अब तो कहीं अभी रेनाल सुस्तानी गाँव में जी जी पहले था कांग्रेस में जी, और अभी मोना होगी जनता पार्टी में। हाँ। अब देखेंगे क्या होता है। इस बार रोडबल नागर जी और दिग्विजय सिंह आमने सामने। हाँ तो देखेंगे गांव के हिसाब से। गांव के हिसाब से क्या लग रहा है वैसे राजगढ़ क्षेत्र में आपको? थोड़ा अब तो मैं तो फरियाद नहीं। नहीं हाँ क्योंकि मैं तो ना गाड़ी आई अब तक कोई की ना तो दिग्विजय सिंह की आई ना अन की आई। मोदी जी ने काम किया है कि नहीं किया है? किया नहीं, बहुत किया, मोदी ने काम किया। बहुत किया। मोदी जी के नाम पर ही लोग हाँ मांग रहे हैं। हाँ उस पर जनता मतलब वो विधायक मतलब सांसद नहीं जान रही, हाँ, खाली मोदी जान रही। मोदी जी। आप लोग भी युवा हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की? लग ये रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी और लगभग राजगढ़ जिले से फेमस रहे, जबकि उनका जिला गुना रहा है। जी जी और राजगढ़ जिले को दिग्विजय सिंह के गृह क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जी उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। जी वर्तमान में जो केंद्र सरकार की योजना है, योजनाओं के बाद जितने भी विकास कार्य हुए हैं जी उनके आधार पर रोडमल जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी और रही दिग्विजय सिंह जी की और रोडमल जी की आमने सामने वाली बात, जी तो ये तो यहाँ की जो जनता है जी वही तय करेगी। उसमें किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या फिर हरिजन आदिवासी वर्ग हो। मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि उस समय जब उन्होंने पट्टे बांटे थे, जी पट्टे के चक्कर में कांग्रेस सरकार यहाँ से सुपड़ा साफ हो गई थी। जी क्योंकि के कारण ये था कि किसी की निजी भी ज़मीन को भी उनने उसमें पट्टे में शायद कर दिया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि उस समय कई विवाद हुए थे और थाने भरे के भरे पड़े हुए थे। जिसके बाद बीजेपी सरकार आई तो उसमें भाजपा सरकार की जो योजनाएं थी उसके मार्फत शिवराज सिंह जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में अभी मोहन जी हैं, खैर इतना जनता तक वो घुले मिले या मेरे को तो पता नहीं है। यहाँ क्या मुकाबला है? रोडबल नागर जी दिग्विजय सिंह में क्या मुकाबला? नहीं, मुकाबले की जो बात है, जी मुकाबले की बात तो यही है कि अब देखते हैं दिग्विजय सिंह जी का जो क्षेत्र कहा जाता था है कि राजगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। राजगढ़ जिले का जब भी नाम आता था कि दिग्विजय सिंह जी का जिला है, जबकि गुना से बिलोंग करते थे वो। अब देखते हैं क्या होता है। लगभग यहाँ से मेरे हिसाब से मेरा मानना है यहाँ से मोदी जी के नाम से ही लगभग वोट मिलेंगे, ना कि रोडबल जी के नाम से। हाँ, रोडबल जी ने अच्छे भी कार्य किए, ना ही तो किसी का बुरा किया, ना ही किसी का भला भी नहीं किया है। मतलब उनमें खासियत ये है कि ना तो किसी का बुरा ना किसी का भला, जो भी गया है कि जो भी काम तक ये मेरे लायक काम है तो मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो क्लियर मुंह पे उनने मना किया है। मतलब यूँ है कि एक झूठ बोलने वाला काम उनने कभी भी नहीं, झूठ नहीं बोलते सांसद जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम है कि हो जाएगा तो मुंह पे ही किया है कि हो जाएगा, और नहीं होगा तो मुंह पे ही उनने बोल दिया है कि नहीं होगा। और रही हार जीतने वाली बात, तो ये तो मान लो कि मुकाबला में तो कसमा कस का मानता हूँ, लेकिन 5-5.5 लाख जो वोट से मोना भाभी की हार हुई थी, अब इनमें कितना कन्वर्ट दिग्विजय सिंह जी कर ले वो है। अब हार जीत की बात है, ये तो ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा। कौन सा गांव क्षेत्र बता देना? ये हमारे एक खुजनेर के पास ही है। ये एक तो इधर है भंडावद, इधर सेमली, और इधर बगल में ही है कड़िया चौराहा है। चौराहे पे बैठे थे और आप भी किस्मत से आए। रिपोर्टर जी आपको भी धन्यवाद। देख सकते हैं, बात कांटे का मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट राजगढ़ लोकसभा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.